स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पूरे दुनिया में आप देखोगे तो दो जगह तो ऑलरेडी वॉर जारी है। एक तो हो गया रशिया यूक्रेन का, जहां पर 2.5 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, और दूसरा है आपका मिडिल ईस्ट में इजराइल, हमास, हिजबुल्ला, ईरान, इन सब के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा लगता है कि क्या तीसरा फ्रंट भी खुलने वाला है, एक तीसरा बड़ा वॉर स्टार्ट हो सकता है, और ये हो सकता है बेसिकली नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में। क्योंकि रिसेंटली आपने कुछ सुना होगा, खबरें तो आई थी कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने रोड्स, रेलवेज, कुछ जो सेक्शन है सदर्न साइड में, जो बॉर्डर के साइड, उसको ब्लॉक कर दिया है। और आपको पता ही है नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है। खैर, यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बड़ा वॉर हो सकता है। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 26 की कोई भी बैच लेना चाहते हैं, तो हमारा जो लास्ट वाला फास्ट ट्रैक बैच है फॉर 2025 वो अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में आपको पता ही होगा कि जो कोरियन पेनिनसुला है, इसमें दो देश आते हैं, और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का जो पूरा बॉर्डर है ऊपर के साइड में चाइना के साथ जुड़ता है, और छोटा सा बॉर्डर यहाँ पर ध्यान रखिएगा रशिया के साथ भी है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने रिसेंटली क्या किया है, सदर्न साइड में ये जो बॉर्डर वाला एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर कुछ रोड्स वगैरह बनी हुई हैं, कुछ रेलवे लाइन्स बनी हुई हैं, ताकि दोनों देशों को कनेक्ट करती हैं, ताकि फ्यूचर में या फिर कोई भी अगर कनेक्टिविटी बढ़े तो वो आसानी से हो सके। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर ठान लिया है कि हम साउथ कोरिया के साथ कोई भी दोस्ती फ्यूचर में भी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए लगातार यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाईवेज, रेलवेज, तो उसको ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो इस तरह की जो तस्वीर है वो यहाँ पर लगातार सामने आ रही है। वैसे अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में अभी तक कोई पीस नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि 1950s के बाद से जो वॉर स्टार्ट हुआ था नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में, वो अभी भी जारी है टेक्निकली, क्योंकि वो एंड ही नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, वो अभी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन असली यहाँ पर यह है कि अभी क्या हुआ इस मूवमेंट में, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा नाखुश हो गया है साउथ कोरिया के साथ, और वो युद्ध करने के लिए भी तैयार है। क्या चेंज हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पिछले कुछ दशकों से अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया ने ऑफिशियली जो कमिटमेंट किया हुआ था वो था रीयूनिफिकेशन का। मतलब नॉर्थ कोरिया ये कहता था कि हम साउथ कोरिया के साथ यूनिफाई होंगे, मतलब ये हमारा पेनिनसुला है पूरा, यहाँ पर साउथ कोरिया जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्लेम करते हैं सॉवरेनिटी, मतलब उनके संविधान में भी ये लिखा हुआ है, साउथ कोरिया में भी लिखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया में भी, कि ऊपर वाला पार्ट मेरा है, और जो नॉर्थ कोरिया है वो कहता है कि नीचे वाला पार्ट मेरा है, सदर्न साइड वाला। लेकिन जनवरी में इस साल क्या हुआ था, जनवरी 2024 में जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, आप सबको पता ही होगा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया साउथ कोरिया को एज अ प्रिंसिपल एनिमी, और यहाँ पर यह कह दिया कि हम उनके साथ फ्यूचर में भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते। यहाँ पर कुछ जो चीज़ें मेंशन थी पहले, जैसे रिकन्सिलिएशन, फेलो कंट्रीमैन, ये सारे जो शब्द हैं वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड से हटा दिए हैं। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया लगातार अलग अलग प्रकार के वेपन्स की, मिसाइल्स की टेस्टिंग कर रहा है। यहाँ पर जो बलून्स हैं जिसके अंदर बहुत सारा ट्रैश, मतलब कचरा रखा हुआ रहता है, उसको साउथ की तरफ भेज रहा था, बॉम्बार्ड कर रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी कह रहा था कि अगर साउथ कोरिया हमारे ऊपर ड्रोन भेजेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली हुआ क्या है, रिसेंटली यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने आरोप ये लगाया है कि जो साउथ कोरिया है वो कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो नॉर्थ कोरिया की तरफ भेजा है। इनफैक्ट इनकी जो कैपिटल है प्योंगयांग, वहाँ पर भी भेजा है, जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया को बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए भी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अगर ये ड्रोन हमारी तरफ आया तो हम इसके लिए युद्ध भी कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा था, रोड्स, रेलवेज जो कनेक्ट करती हैं दोनों देशों को, उसको भी उन्होंने बम से उड़ा दिया है। तो ऐसा यहाँ पर लगता है कि आगे आने वाले समय में नॉर्थ कोरिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वो साउथ कोरिया के साथ कोई यूनिफाई हो, या फिर किसी भी प्रकार का कहते हैं ना पीस आ सके। उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो नॉर्थ कोरिया ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली क्वेश्चन है कि अभी क्यों, मतलब करने को तो प्रॉब्लम बहुत सालों से चल रही है। तो मैं आपको बता दूं, एक बड़ा कारण हो सकता है वेदर।
वेदर मतलब मौसम। अब आप इनसे कई लोग कहेंगे इसमें मौसम कहाँ से आ गया। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि नॉर्थ कोरिया के अंदर अगर आप देखोगे इस बार बहुत ज़्यादा फ्लड वगैरह आया था, डिवास्टेटिंग फ्लड बताया जा रहा है। वैसे तो देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पता चल नहीं पाती हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया है वो। तो इस गर्मी में बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड देखने को मिला था, जिसकी वजह से हजारों जो घर हैं, जो फार्म्स हैं, वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, कई लोगों की जानें गई होंगी, ऑल्दो इसका एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर प्योंगयांग को एक तरीका लग रहा है, क्योंकि देखो कोई भी डिक्टेटर होता है ना पूरे दुनिया में, उसको लगता है कि अगर कोई उसकी जनता नाखुश है, प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, नेशनलिज्म इस तरह की चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया के द्वारा अब धमकी दी जा रही है और इस तरह से चीज़ों को दिखाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। क्योंकि आप समझिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है, उनकी जो पूरी डायनेस्टी है, वो इसी में लगी रही है कि लोगों को कैसे उनका माइंड जो है करप्ट किया जाए, माइंड डाइवर्ट करके किया जाए। और जब तक देखो क्या है ना कि अगर लोगों ने एक बार ठान लिया विद्रोह करने का, तब तो बड़े से बड़े सत्ता, बड़े से बड़े जो डिक्टेटर्स हैं वो हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा हमें कि जो नॉर्थ कोरिया के लोग हैं उनके पास सही जानकारी नहीं पहुँच पाती, एंड दैट इज़ वाई इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली यही कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि जो नॉर्थ कोरिया के सिटीजन्स हैं उनका ध्यान भटकाने की इस समय कोशिश की जा रही है। और रिसेंटली भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, एक प्रोपेगेंडा भी चलाने की कोशिश की। उनके न्यूज़ चैनल्स पर, उनके न्यूज़पेपर्स में फ्रंट पेज पे डाला जा रहा था कि देखो कैसे जो साउथ कोरिया है वो बहुत सारा ड्रोन्स हमारी तरफ भेज रहा है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं साउथ कोरिया ने ड्रोन्स भेजे थे नॉर्थ कोरिया की तरफ, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो लंबे समय से चलता रहा है, ये कोई शायद पहली बार यहाँ पर नहीं हो रहा है। नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें करता रहता है, प्रोपेगेंडा फैलाता है। जैसे कि मान लो बलून्स वगैरह हो गया, उसके माध्यम से जो पैम्फलेट्स वगैरह हैं वो भी बांटे जाते हैं, उड़ाए जाते हैं बेसिकली हवा में, ताकि वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए। तो इस तरह की अक्सर चीज़ें देखने को मिलती हैं। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का ये कहना है कि जो साउथ कोरिया की मिलिट्री है वो उनके कैपिटल पर, प्योंगयांग पर जो ड्रोन है उसको उड़ाने की कोशिश कर रही है, और इसकी वजह से पूरे नॉर्थ कोरिया को खतरा है। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि भले ही इससे कोई खतरा हो ना हो, साउथ कोरिया ने जो ड्रोन भेजा है वो बेसिकली पैम्पलेट्स उन्होंने उसके माध्यम से बांटे हैं। पैम्पलेट के माध्यम से यही किया जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको वो जब वो रीड करें पैम्पलेट को तो उनको असली जानकारी मिल सके, और कई बार नॉर्थ कोरिया भी यही चीज़ करता है यहाँ के साइड। और देखिए यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मान लो अगर साउथ कोरिया अभी तो ड्रोन भेज रहा है, मान लो कल के डेट में मिसाइल दाग दे या फिर कुछ भी कर दे, तो नॉर्थ कोरिया के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस कोई बहुत मजबूत वाला नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया को इससे भी डर है, तो वो भी ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को कि देखिए यहाँ पर हमारे ऊपर ड्रोन भेजे जा रहे हैं और हमें उकसाया जा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि नॉर्थ कोरिया ने भी साउथ की तरफ एक बार यहाँ पर जो ड्रोन्स है उसको भेजा था। ये खुद साउथ कोरिया की जो मिलिट्री है उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हमारी तरफ भी ड्रोन आया था। जैसे 2022 में यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर प्रेसिडेंशियल कंपाउंड है साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का, वहाँ पर भी ड्रोन भेजा था। तो ये इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन ये कहना कि यहाँ पर हम युद्ध हो जाएगा बहुत बड़ा, ये साउथ कोरिया का कहना है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि नॉर्थ कोरिया के लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन देखिए यहाँ पर एक और सवाल आता है कि क्या इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे रशिया और नॉर्थ कोरिया ये आपस में अलाइज हैं, लेकिन 2022 के बाद से, जब से यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, तब से नॉर्थ कोरिया और जो रशिया है वो एक साथ आ गए हैं। और इसीलिए अगर आप देखिए तो जो साउथ कोरिया है उन्होंने क्लेम किया है कि यहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया है वो मॉस्को को कई सारे वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है। जेलेंस्की ने भी यहाँ पर ये चीज़ें क्लेम की हैं और कहा है कि नॉर्थ कोरिया कई अपने जो सोल्जर्स है उसको रशिया के पास भेज रहा है ताकि वो रशिया की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ लड़ सकें। और मैं आपको ये भी बता दूं, कल ही ये बड़ी खबर आई थी यहाँ पर और इंटरनेशनल मीडिया में कई जगह ये छपा था कि नॉर्थ कोरिया अपने कई सारे ट्रूप्स को ऑलरेडी रशिया में भेज चुका है। अभी के लिए बताया जा रहा है करीब 1500 जो सोल्जर्स हैं, आर्मी मैन हैं नॉर्थ कोरिया के, वो रशिया पहुंच गए हैं ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ेंगे। और ये नंबर बढ़ते बढ़ते 10-12 हज़ार भी हो सकता है, मतलब कि आगे चलकर नॉर्थ कोरिया और भी ट्रूप्स को भेजेगा। तो इस समय क्या है कि नॉर्थ कोरिया और जो रशिया है वो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। और अभी तो क्या है कि ये जो रोड्स और रेलवेज बम से उड़ाया गया था नॉर्थ कोरिया के द्वारा, इसको लेकर चाइना ने तो कहा है कि प्लीज़ दोनों साइड्स जो ये युद्ध के हालात बन रहे हैं
इसको प्लीज यहाँ पर रोकिए। लेकिन रशिया ने यहाँ पर डायरेक्टली साउथ कोरिया को ब्लेम किया है कि आपने जो ड्रोन भेजा था इसकी वजह से ये एक्शन लेना पड़ गया। तो यहाँ पर रशिया और नॉर्थ कोरिया इस समय देखो आपस में ट्रेड कर रहे होंगे, मिलिट्री ट्रेड, जो कि इस समय ऑलरेडी सैंक्शंस लगा हुआ है। आपको पता ही होगा रशिया के ऊपर भी, नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी। लेकिन क्योंकि आपको पता ही होगा कि रशिया को कहीं ना कहीं कुछ हद तक आइसोलेट भी करने की कोशिश की गई है पूरे दुनिया में, तो ऑब्वियस सी बात है जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो दो लोग हैं वो आपस में एक साथ आ जाते हैं। तो नॉर्थ कोरिया और रशिया जो है वो एक साथ आए हुए हैं। खैर, ये जो भी कुछ हुआ, जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने बम से उड़ाया रेलवे लाइन और जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, तो क्या पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है। कई बार इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मैं आपको बता दूं 2008 में भी यहाँ पर बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स का एक कूलिंग टावर है उसको उड़ा दिया था। ठीक है, ये उस समय की बात है। 2018 में भी यहाँ पर क्या हुआ था कि एक जो टेंशन रिड्यूसिंग मिलिट्री डील साइन हुई थी, उसके बाद भी देखने को मिला कि नॉर्थ कोरिया ने 10 गार्ड पोस्ट उसको एक साथ डिटोनेट कर दिया, उड़ा दिया। 2020 में भी बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने जो लाइसेंस ऑफिस है उसको भी ब्लू किया था, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने क्लेम किया कि जो एक्टिविस्ट हैं साउथ कोरिया की तरफ से, वो एंटी रेजिम प्रोपेगेंडा बैलून के माध्यम से भेज रहे थे ऊपर की तरफ। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हमने ये एक्शन लिया है। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये बड़ा ही डेंजरस हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 1950 के बाद से ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन बन गया है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है, बट आई होप कि ओवरऑल जितनी भी चीज़ें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि हु इज द फाउंडर ऑफ किम डायनेस्टी इन नॉर्थ कोरिया? जो डायनेस्टी समय रूल कर रही है, डिक्टेट कर रही है, वो कौन से किसने इसको फाउंड किया था नॉर्थ कोरिया में? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।